भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट में 5 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम संपन्न हुआ। पीजीएमसी का इंडक्शन प्रोग्राम कई मायनों में खास रहा। इन 5 दिनों में मीडिया प्रोफेशनल्स ने भावी जर्नलिस्ट को न सिर्फ अपने अनुभव साझा किए बल्कि जर्नलिज्म के ऐसे गुर सिखाए जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें मदद करेंगे। इस दौरान बड़े बड़े पत्रकारों के फील्ड से जुड़े किस्से थे तो वहीं स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देती हुई बातें भी। इस दौरान बच्चों ने जहां साहित्य और शायरी का मजा लिया वहीं फिल्म और डायरेक्शन से जुड़ी भी बातें हुई। सीनियर एंकर्स और रिपोर्टर्स ने जहां बच्चों को पढ़ने की आदत डेवलप करने की बात कही तो वहीं बच्चों के साथ मुखातिब होते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। वहीं बच्चों ने सेशन के बाद डांस, अंताक्षरी और अलग अलग गेम्स खेलकर मस्ती की। 5 तारीख को शुरू हुआ ये कार्यक्रम बीवीआई कैंप डायरेक्टर प्रोफेसर एमएन हुडा के संबोधन से शुरू हुआ। एक लाइन की डेफिनेशन है एजुकेशन की, to internalize what we learn and transform our personality so that when we walk, when we talk, when we interact with people, even when we stand somewhere, people should know by our behavior, by our character, we are educated people and from good background, good family, good society. And it's a very simple fact that every individual makes a family, family makes a society, society makes the nation, and nation makes the entire community in the world. वहीं एनडीटीवी के पूर्व सीनियर रिपोर्टर परिमल कुमार बच्चों से मुखातिब हुए और रियल जर्नलिज्म पर विस्तार से बात की। बीट पे काम करना है, वो बीट हमारे दिल के करीब है, उसकी ज्यादा खबरें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तमाम बीट को लेके खबरें पढ़िए। वो फिल्म हो, पता नहीं करियर कहाँ पे आपको ले जाए और कौन सा मौका आपको मिले, तो स्पोर्ट्स हो, क्राइम हो, सारी चीजें, सारी खबरें पढ़िए। और लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। वहीं अगले दिन यानी 6 तारीख को मिस आशिता वर्मा ने बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच के साथ जिंदगी के हर चैलेंज का डटकर मुकाबला करने की सीख दी। साथ ही बच्चों को सेल्फ लव के बारे में भी बताया। छोटी सी चीज होती है हमारे घर में और बहुत सारे कोई लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी भैया, आपकी दीदी, दे रिएक्ट सो मच, बट वहीं पे आप हो, यू आर लाइक ये तो छोटी सी बात है, इसको तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कितनी बार ये हुआ है? फॉर एग्जाम्पल लाइट नहीं है, गर्मी का दिन है और लाइट नहीं है, घर में 1-2 लोग होते हैं जो पैनिक करते हैं, 1-2 लोग होते हैं अब हो गया तो हो गया, लेट मी स्लीप। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ? सो एक्सेप्टिंग द सिचुएशन at the same time being okay with the situation is, you know, actually I will say a good mental health की amazing example। इसके बाद डीडी न्यूज के प्राइम टाइम एंकर अशोक श्रीवास्तव ने स्टूडेंट्स को जर्नलिज्म में नॉलेज की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। हमेशा जितने यंगस्टर होते हैं उनसे कहता हूं ये बड़ा जरूरी है कि आप जनरल चीजों से अवेयर। अब जनरल चीजों का मतलब ये नहीं है कि आपकी जनरल नॉलेज, मैं आपसे ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप घर जाकर जनरल नॉलेज की किताब खरीद लीजिए और उसका रट्टा लगाना शुरू कर दीजिए कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, पेरू कहाँ है, पेरू कौन सी डिग्री पर उसका, मैं ये सब जनरल चीजें नहीं, जनरल नॉलेज नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे जनरल अवेयरनेस कह रहा हूं। जनरल अवेयरनेस यानी आपके आसपास जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। 7 तारीख यानी इंडक्शन के तीसरे दिन न्यूज 24 के ब्यूरो चीफ प्रभाकर मिश्रा ने बच्चों को न्यूज और व्यूज के बारे में जानकारी दी, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। अब बात आ गई कि जब हमने कहा कि जब आपके पास अवसर बढ़ा, मौके बढ़े, तो उसके साथ चैलेंजेस भी, तो आपको उसी हिसाब से खुद को तैयार करने होंगे। ठीक है, वो शाहरुख खान का फिल्म में एक डायलॉग है ना, अपने सीट बेल्ट की पेटी बांध लीजिए, वो सीट की क्या बोलते हैं, कमर की पेटी बांध लीजिए। उसके बाद बच्चों ने विभिन्न एक्टिविटीज के साथ खूब फन किया। इंडक्शन का चौथा दिन भी एंटरटेनिंग रहा जब एंकर, एक्टर और कवियत्री मिस खुशबू शर्मा ने अपनी कविताओं और शेरो शायरी से समा बांध दिया। साथ ही जर्नलिज्म में अपनी जुबान और लहजे पर काम करने पर जोर दिया। इस दौरान बच्चों ने भी खूब शेरो शायरी की। 4 पंक्तियां आप सबके लिए क्या कहते हो सुनेगा कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, वाह करो जरा, हाँ, कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा के दिल की मूरत में, देख के तुझको कुछ नहीं देखूं, कुछ तो है यार तेरी सूरत में।
काश करता कोई हमें मोहब्बत हमारे इश्क के भी चर्चे होते। ओहो। काश कोई करता हमें मोहब्बत आज के हमारे बाद इश्क होंगे, के भी चिंता मत चर्चे करो। होते। ये सिगरेट का खर्चा भी कोई खर्चा है, काश तुम्हारे झुमकों पर भी कुछ खर्चा हाय होता। हाय। वहीं एक्टर, डायरेक्टर और एक्टिंग कोच हृदय मंजीत सिंह ने भी बच्चों को फिल्मी दुनिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक बात कही जो एक आर्टिस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने कहा मुझे लगता था पुलिस वालों से ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है, मैं गलत हूं। ये सिर्फ एक लाइमलाइट की दुनिया नहीं है यार। दृश्यम देखिए किसी ने? डायरेक्टर का नाम पता है? ये बहुत बड़ी गलती है। दृश्यम का जो हीरो है ना, अजय देवगन तो है ही, लेकिन उसकी स्टोरी और उसका डायरेक्टर है अकीरा कुरोसावा। एस.एस. राजामौली को सारे जानते हैं आज। अगर उसकी फिल्म आएगी तो पूछोगे हीरो कौन है? राजामौली की वजह से जाओगे ना फिल्म देखने, ना कि किसी हीरो की वजह से। क्या फर्क पड़ता है उसमें अगर कोई यहाँ से मैं भी होता तो। इसके बाद न्यूज 18 के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर विक्रांत यादव ने भी मीडिया इंडस्ट्री और सोशल मीडिया को लेकर बातचीत की। साथ ही बच्चों ने उनसे सवाल भी पूछे। जर्नलिस्ट इतना हल्का नहीं होता, इतना सस्ता नहीं होता कि वो उसे कोई खरीद ले या किसी के साथ खाना खा लिया तो अब वो उसके खिलाफ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यार? उसका बेसिक काम तो वही है। अगर मेरी आपके साथ दोस्ती है, वो पर्सनल दोस्ती है, आपके साथ लंच करूंगा, डिनर करूंगा, लेकिन खबर आएगी तो वो अगर फैक्चुअली खबर ठीक है तो उस आदमी को भी ये दिक्कत, ये बाद में पता चलना चाहिए कि यार ये आदमी तो मेरे साथ बैठा था लेकिन इसने खबर तो एकदम उल्टा की है। 9वां और आखिरी दिन भी बेहद खास रहा जब टीवी 9 की सीनियर एडिटर मिश्वेता कोठारी बच्चों से रूबरू हुई। I think we do more Hindu-Muslim today than we used to about 30 years ago, 30 or 40 years ago. There were bigger things to fight. There were bigger issues to talk about, right? So unfortunately today, what we are doing is the opposite of what was expected. And I have a lot of hope from you, the new generation journalists, the new crop of journalists. You will be away from your biases every time you report on a story, a riot story, a story of two religious groups fighting each other, two castes fighting each other, where religion comes into play, where religion does not come into play, where religion has nothing to do with the crime that was committed, right? So, as potential journalists of tomorrow, I pray and I wish that you guys do your duty more diligently than we did, right? When you are the change makers, when you are the people who will be deciding on what narrative the country should follow, I'm hoping that you guys will do more fairly and squarely evaluate the situation you are in. वहीं आज तक से एसोसिएट प्रोड्यूसर परिवेश पांडे और डीडी न्यूज की एक्स जर्नलिस्ट मिस सुनीता भी बच्चों से मुखातिब हुई और मीडिया इंडस्ट्री के चैलेंजेस और स्कोप के बारे में विस्तार से बात की। हमें लोगों की बात रखनी है। हमें लोगों ने चूज क्यों किया, हम जर्नलिस्ट क्यों है, हमें लोगों की बात रखनी है। हमें दोनों चीजें रखने दो, लेट द पीपल डिसाइड। हम अगर जजमेंट पास करते हैं, एल्विश यादव केस, कितने लोगों ने एल्विश यादव केस अभी देखा था? इन्हें माइक देना, रेड वाले। आपको एल्विश का केस देख के क्या लगा? एल्विश के केस में क्या है? एल्विश की गलती थी? एल्विश ने कुछ किया था? सर उन पे इल्ज़ाम तो यही लगे थे स्नेक वेनम केस के कि या ही हैज़ यूज्ड इट। उस पर मीम्स भी बहुत सारे बने थे, बट कोई ऐसा लीगल प्रूफ तो नहीं मिला। तभी वो लाइक ही इज़ ऑल्सो फ्री राइट नाउ, तो वो भी नॉर्मली घूम पा रहे हैं। इस पूरे इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स का जोश देखने लायक था। बच्चों ने न केवल एक्सपर्ट्स के साथ सवाल जवाब किए बल्कि अपने टैलेंट को भी शोकेस किया। और साथ ही कुछ पंक्तियां इन भावी जर्नलिस्ट के लिए। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आपके उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय विद्यापीठ की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।